द 50 के अंदर फूट फूट कर रोई खानजादी, रजत और यहाँ पे हुई प्रिंस की लड़ाई, और इन दोनों की लड़ाई के बाद रजत को हुआ है बड़ा पछतावा। क्या सारी बातें हुई हैं, कौन सी बात को सुनकर के यहाँ पर खानजादी भी इमोशनल हुई है बेसिकली यहाँ पर द 50 के अंदर, क्या पूरा मामला है, चलिए बताते हैं आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट में। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे बताइएगा जरूर कि आपको द 50 के अंदर में किसका गेम पसंद आ रहा है, या फिर आप ये बता सकते हैं कि आप किसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन वीडियो को लाइक आप सबको जरूर करना है। चलिए बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या। दरअसल यहाँ पर जो है रजत और प्रिंस की फाइट हुई। अब इनका एक हिस्ट्री था, पहले भी आपको पता होगा, जिन्होंने एल्विश यादव और ये प्रिंस वाले जो एक कंट्रोवर्सी हुई थी उसको किसी ने भी अगर फॉलो किया हो तो उनको मालूम होगा कि इनकी एक जो है पहले से चीज़ें रही हैं, एक पास्ट रही है। हालांकि उसमें कहीं से भी रजत इन्वॉल्व नहीं थे, क्योंकि रजत ने वहाँ पर जो है बैकआउट किया था इनकी लड़ाई से। हालांकि स्टार्टिंग में उस लड़ाई में, उस कंट्रोवर्सी में जो है रजत ने अपना पक्ष जो चुना था वो चुना था किसकी तरफ, वो चुना था आपको बता दें कि एल्विश यादव की तरफ। लेकिन बाद में जैसा कि रजत ने खुद ही बताया कि उनके कुछ दूसरी तरफ से भी जान पहचान वाले लोग हो गए थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर बैकआउट कर दिया था बेसिकली। अब लेकिन क्या हुआ कि आज जो है यहाँ पर टास्क के अंदर में रजत को मालूम चला, और टास्क के बाद ही बेसिकली कि प्रिंस को ये चीज़ पसंद नहीं कि अगर कोई उसके प्लाटिंग में ज़्यादा दिमाग लगा रहा है। और आपको मालूम है कि रजत जो है वो समीकरण वाला लड़का है, वो समीकरण ही खेलते रहता है हमेशा, और इसी वजह से आपको बता दें यहाँ पर उसके समीकरण वाले दिमाग की वजह से उसमें, और यहाँ पर प्रिंस का भी अपना हर्ट है भाई, उसकी जिद है यहाँ पे कि भाई क्योंकि उसको इतना एक्सपीरियंस है लोग उसकी सुने, और ये चीज़ होता भी है किसी किसी के अंदर में, वो प्रिंस के अंदर में काफ़ी क्लियरली विजिबल है। यहाँ पर ऑडियंस साफ साफ ये बात कह रही है। तो इसी वजह से बेसिकली यहाँ पर जो है इनका पंगा हो जाता है, और फिर यहाँ पर आपको बता दें कि दोनों की फाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब ये रजत वर्सेस प्रिंस की फाइट ख़त्म होती है तब असली कहानी शुरू होती है। और वो असली कहानी क्या है, वो असली कहानी कुछ ऐसा है कि यहाँ पर तब रजत बोलता है कि आज मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, आज मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो मैंने डिसीजन लिया था एक मोमेंट पे वो कहीं ना कहीं करेक्ट नहीं था। ऐसा उसको लगा कि एक मतलब बेसिकली वो ये चीज़ नहीं बोलता है कि एल्विश वाला मैटर, लेकिन वो ये चीज़ यहाँ पे बोलता है लोगों दोस्तों को कि एक समय था मेरे पास जब मेरे पास मौका था इसकी गर्मी में वहीं पे जो है उतार देता बेसिकली, लेकिन मैंने उस चीज़ को नहीं किया। हालांकि ये चीज़ जो है फाइट में भी इनकी जब यहाँ पर लड़ाई चल रही होती है उसके दौरान भी रजत जो है प्रिंस को सीधा बोलता है कि भाई मेरे पास ये गर्मी मत दिखाना, ये सब कुछ बाहर करना, किसी और के पास करना ये चीज़। तो इस बात का पछतावा होते हुए नजर आता है यहाँ पर कि भाई इसको अगर मैं पहले ही सबक सिखाया होता तो आज ये चीज़ें नहीं होती। हालांकि ये बात अब कहना मुश्किल है कि ये तो आप ही डिसाइड करके बताओ क्या लगता है आपको कि उस समय भी कौन जीतता है, रजत या फिर प्रिंस। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर अंदर में हुई। अब यहाँ पर एक बात और कही रजत ने कि अपना जो आदमी होता है जो जिसको आप जानते हैं उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहिए, और वो चीज़ अगर आप तोड़ोगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत होती है, वो खुद पे भी घूम के आती है वो चीज़ें। ये चीज़ रियलाइज़ करता है और एक स्टेटमेंट देता है जिसको सुनने के बाद जो है खानजादी इस शो के अंदर कही हुई बहुत सारी चीज़ों से रिलेट करती है, जहाँ पर इस शो के अंदर में बहुत सारे लोगों ने खानजादी को प्रॉमिस किया था कि तुमको लास्ट तक रखेंगे, अपने साथ रखेंगे, अपने साथ मिला खेलेंगे, कहीं भी वोटिंग में तुम्हारे अगेंस्ट चीज़ें नहीं जाएगी। लेकिन कोई भी सही समय पर उसका साथ नहीं दे रहा, उसको फर्स्ट सेकंड तो छोड़िए थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी में रखा हुआ है, और वो भी रखा हुआ तब है जब इनके लोग बच जाएंगे। ये चीज़ से यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्ट होती है खानजादी, और फूट फूट कर बाद में रोते हुए भी नजर आती है, जिसको कि उनके दोस्त बाद में कंसोल भी करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर किसके लिए द 50 के अंदर सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें फॉर द अपडेट के लिए।